राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम को भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव हो गया। बारिश का पानी इतना ज्यादा था कि संसद भवन परिसर भी पानी पानी हो गया। इस दौरान छत से पानी टपकने लगा, यानी कि जो संसद भवन 1200 करोड़ की लागत से बनी थी और उसका एक बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि छत टपक रही है। बताइए, ऐसा तो दशकों पुरानी बिल्डिंग में भी नहीं होता, पुरानी संसद भवन में भी कभी नहीं हुआ। ऐसे में विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेर कर कहा कि नई संसद से अच्छी तो वह पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी नई संसद की छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी पार्टी और सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तारीफ भी की है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें हराने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया था। आरजेडी तो प्रतिद्वंदी थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि जेडीयू और बीजेपी हमारे आगे थी या पीछे। सांसद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुझे जीत बीजेपी या जेडीयू की वजह से नहीं, बल्कि अपने 20 साल से किए गए व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत रिश्ते के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए सभी पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। आप लोग इशारे को समझिए। हिंदी सांसद के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव को जुबान का पक्का नेता बताया। उन्होंने कहा कि 2002 में जब पहली दफा विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा था, तब लालू यादव से मदद मांगने गया। उन्होंने मेरी मदद की थी। लालू यादव जैसा सच बात बोलने वाले व्यक्ति आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आरएसएस की तारीफ। इस दौरान राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल धनखड़ पर भड़क उठे। कपिल सिब्बल ने कहा कि उच्च सदन के सभापति का बयान परंपरा के बिल्कुल उलट है। इस तरह की राय एक सदस्य रख सकता है, मगर सभापति नहीं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने आरएसएस की तारीख में कसीद पड़े थे। उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्र की सेवा में लगा संगठन है और संगठन से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोकने की कोशिश भी की। इस हंगामे के बाद विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। अब राज्यसभा के सभापति की टिप्पणी पर सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है और मैं ईडी का खुले दिल से इंतजार करूंगा। इस पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिल रही है कि ईडी अधिकारी उनके आवाज पर छापेमारी कर सकते हैं। जब सरकार डर जाती है तो वह ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के जरिए कैसे अपना एजेंडा लाती है। इसी तरह से महुआ संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। ये चुनिंदा कार्यवाही दिखाती हैं कि इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं। देश में आए दिन हो रही रेल दुर्घटनाओं पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यह लोग जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर क्यों नहीं चलते। 15 दिन 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं हो गई, लोगों की जान चली गई। इसका एकमात्र कारण यहाँ है कि अधिक कमाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रेलवे लाइनों पर दबाव बढ़ रहा है, रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही हैं। यह दुर्घटना नहीं, रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।